मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन सेंटर। आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल बहुजन सेंटर में स्वागत है। साथियों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में जाए। साथियों, कल दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल जी ने देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, SC/ST कमीशन को पत्र लिख करके ये मांग किया कि उन्हें जो है AK-56 हथियार का लाइसेंस दिया जाए या उनके सुरक्षा के लिए 2 अंगरक्षक दिए जाएं। साथियों, डॉक्टर रतन लाल जी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और YouTube पर अंबेडकर नामा के नाम से उनका चैनल चलता है। साथियों, डॉक्टर रतन लाल जी बहुजन समाज को जन जागृत करते हैं, अंबेडकरवादी विचारधारा को समाज में स्थापित करने का काम करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने की बात करते हैं। साथियों, पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर रतन लाल जी को धमकियां मिल रही हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पत्र लिख करके अपनी सुरक्षा के लिए AK-56 शस्त्र के लिए निवेदन किया है। साथियों, जब हमारे बहुजन समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की विचारधारा को समाज में स्थापित करते हैं, ढोंग पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ बोलते हैं, लिखते हैं, तो उनके ऊपर हमले होते हैं, उनकी विचारधारा को दबाने का काम किया जाता है। साथियों, हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया वो ढोंग पाखंड अंधविश्वास को दफन करने के लिए था, क्योंकि ढोंग पाखंड अंधविश्वास के जरिए SC/ST OBC के लोगों को गुलाम बनाया गया था। साथियों, संविधान के आर्टिकल 19 के तहत भारत के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। साथियों, जब हम अपने विचार व्यक्त करते हैं तो जो मनुवादी लोग हैं उनको ये लगता है कि ये तो हमारे आस्था के ऊपर जो है प्रहार है। साथियों, हम लोग किसी की आस्था के ऊपर प्रहार नहीं करते, हम लोग प्रहार करते हैं ढोंग पाखंड अंधविश्वास के ऊपर। और उस ढोंग पाखंड अंधविश्वास के ऊपर प्रहार करने से यदि किसी की आस्था को ठेस लगता है तो फिर एक सामूहिक बहस के ज़रिए हम लोगों को गलत साबित करना चाहिए और हम लोग सामूहिक बहस के लिए तैयार हैं। साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखित पुस्तक गुलामगिरी की। गुलामगिरी में ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में क्या लिखा हुआ है। जब ये बात हम लोग करेंगे तो जो लोग ढोंग पाखंड अंधविश्वास को मानने वाले लोग हैं वो लोग हमारे ऊपर और हमारी विचारधारा के ऊपर प्रहार करने का काम करते हैं, क्योंकि हम लोग तर्क के आधार पर बात करते हैं। साथियों, मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इस पुस्तक से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और उनके सहयोगी धोंडिबा, इन दोनों लोगों के बीच में संवाद हो रहा है। धोंडिबा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के शिष्य हैं। धोंडिबा सवाल करते हैं, यूरोप भूखंड के फ्रेंच आदि दयालु सरकारों ने एकत्रित होकर गुलाम बनाने की बंदी की,
इस बात से उन्होंने ब्रह्मदेव के नियमों का उल्लंघन किया, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि ब्रह्मदेव ने अपने मुख से ब्राह्मण को पैदा किया। उस ब्राह्मण की सेवा करने के लिए उसने अपने पैरों से शूद्र को उत्पन्न किया। अब साथियों, इस सवाल का जवाब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले तर्क के आधार पर देते हैं। अंग्रेज आदि सरकारों ने गुलाम बनाने की बंदी की, इस बात से उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा का उल्लंघन किया, ऐसा तुम्हारा कहना है। तब इस भूमंडल पर अंग्रेज आदि अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, उनको ब्रह्मा ने अपने कौन से अवयवों से पैदा किया, इसके बारे में मनुस्मृति में क्या लिखा हो। कितनी तर्क की बात जो है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले कहते हैं। और जब यही तर्क की बात हम लोग कहते हैं तो हम लोगों की विचारधारा की वजह से उनकी आस्था को ठेस लगता है, क्योंकि हम लोग तर्क के आधार पर बात करते हैं। ज्योतिबा फूले ये बताते हैं कि यदि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, तो जो अंग्रेज लोग हैं, यूरोप के लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं, ये लोग ब्रह्मा के किस अवयव से पैदा हुए हैं। साथियों, ये तर्क जब हम लोग करते हैं तो इससे उनकी विचारधारा प्रभावित होती है, ढोंग पाखंड अंधविश्वास को मानने वाले लोगों की। आगे साथियों लिखा हुआ है, धोंडिबा फिर सवाल पूछते हैं। धोंडिबा फिर कहते हैं, ब्राह्मणों की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा का मूल कारण है, तब उसे किसी लिंगायत स्त्री का उपदेश कैसे पसंद आएगा, क्योंकि आज के ब्राह्मण लिंगायत लोग छुआछूत नहीं मानते, इसलिए उनसे घृणा करते हैं। धोंडिबा फिर इसका उत्तर देते हैं, तब इस बात पर तुम ही विचार करो कि ब्रह्मा का मुख, बाहु, जांघिया और पाँव, इन चारों स्थानों योनियों की मासिक अवस्था होने के कारण उसे कुल मिलाकर 16 दिन अपवित्र होकर अलग बैठना पड़ता था। यदि हम ऐसा कहें तब उसके घर का काम काज कौन करता होगा, इस संबंध में मनु का क्या उल्लेख है। धोंडिबा नहीं। ज्योतिबा फूले फिर कहते हैं, अच्छा वह गर्भ ब्रह्मा के मुख में गर्भधारण के दिन से लेकर 9 महीने तक किस जगह रहकर बढ़ा, इस संबंध में मनु ने क्या कुछ कहा। धोंडिबा नहीं। ज्योतिबा फूले फिर जो है कहते हैं, अच्छा आगे उस जन्मे ब्राह्मण बालक को ब्रह्मा ने अपनी स्तन का दूध पिलाया अथवा ऊपर का दूध लगाकर उसका पालन पोषण किया, इसके बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है। धोंडिबा नहीं लिखा हुआ है। ज्योतिबा फूले फिर कहते हैं, सावित्री ब्रह्मा की पत्नी थी, उसके होते हुए भी ब्रह्मा ने उस बालक का बोझ अपने मुख में 9 महीने संभाल कर उसे जन्म देने का तथा उसका पालन पोषण करने का जिम्मा अपने ऊपर क्यों लिया, यह आश्चर्य की बात है। धोंडिबा, क्या उसके शेष 3 सर इस काम से अलग थे अथवा नहीं, क्या उस रंडवे राघोबा को ऐसा लड़कियों का खेल क्यों पसंद आया। ज्योतिराव फिर उसका जवाब देते हैं, यदि उसे रंडवा राघोबा कहा जाए तो उसने सरस्वती नाम की अपनी पुत्री से व्यभिचार किया, इस निंदा के कारण उसका कोई आदर सत्कार नहीं करता। साथियों, बातें इस किताब में बातें तो बहुत अच्छी लिखी हुई हैं तर्क के आधार पर, लेकिन जब ये तर्क के आधार पर हम लोगों को समझाते हैं, जब तर्क के आधार पर हम बातें करते हैं, तो फिर जो ढोंग पाखंड अंधविश्वास को मानने वाले लोग हैं, जो मनुवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उनकी आस्थाएं आहत होती हैं। साथियों, संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हमें अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और उस अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को समाज में स्थापित करने का काम करेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी चुनौती का सामना क्यों ना करना पड़े। साथियों, आज संविधान के रहते हुए हमारे विचारों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। साथियों,
जब हम गुलामगिरी की बात करते हैं, गुलामगिरी में कितनी तार्किक बात है कि यदि ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण को पैदा किया, भुजाओं से क्षत्रिय को पैदा किया, पेट से वैश्य को पैदा किया और पैरों से शूद्र को पैदा किया, तो फिर इन चारों लोगों को किस स्थान का दूध पिलाया? क्योंकि चारों लोग ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए, तो चारों लोगों को दूध फिर किस किस जगह का पिलाया? ये जब हम बात कहेंगे तो ये तर्क के आधार पर। अब ये तर्क के आधार पर जब होगी तो जो मनुवादी लोग हैं उन लोगों के पास इसका जवाब नहीं है, और जवाब न होने की वजह से हमारे बहुजन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के ऊपर हमला किया जा रहा है, उनके विचार को दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। साथियों, हम डॉक्टर रतनलाल जी के साथ हैं और ऐसे तमाम क्रांतिकारी साथियों के साथ हैं जो बहुजन समाज की जन जागृति के लिए अपना समय लगा रहे हैं। बहुजन समाज की जन जागृति के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे। साथियों, यदि हम लोग अपने विचार को समाज में स्थापित करते हैं, साथियों, हमारे बहुजन महापुरुषों ने शिक्षा का आंदोलन चलाया। उस शिक्षा के आंदोलन से तर्क का निर्माण हुआ और कुछ लोग तर्क नहीं करना चाहते। साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले कितनी तार्किक बात कहते हैं कि यदि ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया है तो फिर अंग्रेज लोगों का वर्णन तो है ही नहीं, अमेरिकन लोगों का वर्णन है ही नहीं, जापान के लोगों का वर्णन तो है ही नहीं। ये लोग ब्रह्मा के किस अंग से पैदा हुए हैं? साथियों, आज हमारे विचारधारा को ध्वस्त करने का काम बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और हम सभी बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हैं, अब सबको मिल कर के एक मंच पर आने की ज़रूरत है और सबसे पहले संविधान बचाने की लड़ाई को चालू करना होगा, क्योंकि संविधान बचा रहेगा तभी अभिव्यक्ति की आज़ादी बची रहेगी। क्योंकि हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रहार हो रहा है। तो साथियों, आप लोग संविधान बचाने की लड़ाई में साथ सहयोग देंगे, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूं। और इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।